यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। उसे पूरा भरोसा है कि अपनी मेहनत और हुनर से वह कहीं भी घर बना सकता है। पहली नजर में ही उसे यह पुराना विशाल पेड़ बहुत पसंद आया। सही ऊंचाई और चारों ओर का प्राकृतिक माहौल, यही तो उसका सपनों का घर बन सकता है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, सीधे आसपास की जगह साफ की और कुछ मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। ऐसे छोटे छोटे पेड़ आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। लकड़ियों को काट कर उसने छोटे छोटे खम्भों का आकार दिया, फिर उन्हें घिसकर चौकोर रूप में बदल दिया। जितने ज्यादा खम्भे तैयार होते गए, उसका काम उतना ही तेजी से आगे बढ़ता गया। अब उसने पेड़ के तने में सावधानी से छेद किए और हर खंभे को एकदम सही जगह पर फिट कर दिया। थोड़ी ही देर में तालमेल भरे हथौड़े की आवाजों के साथ लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर तक जाती नजर आने लगी। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसने मोटी बेलों से सभी सीढ़ियों को आपस में बांध दिया ताकि ऊपर नीचे आना जाना आसान हो जाए। पेड़ बहुत ऊंचा था, इसलिए उसने पहले सुरक्षा पोशाक पहनी, रस्सी बांधी और फिर काम शुरू किया। अब उसने तने में नए छेद बनाए, चारों दिशाओं में लकड़ियां गाड़नी शुरू की। धीरे धीरे एक गोल आकार का मजबूत ढांचा बन गया, मानो आसमान छूते प्लेटफॉर्म की नींव रखी जा रही हो, जहाँ स्टेबिलिटी और मजबूती ही असली सफलता की कुंजी है। पूरा ढांचा बैलेंस में रहे, इसके लिए हर क्षैतिज बीम के नीचे एक एक तिरछा सहारा लगाना पड़ा। उसने मोटी बेलों से सभी बीमों को आपस में बांधा और जोड़ की जगहों को लकड़ी के खूंटों से कसकर मजबूत किया। जंगल में सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि मजबूत और लचीली बेलें भी बेहिसाब थी। काफी बेलें इकट्ठी करने के बाद उसने नीचे के हिस्से में एक ठोस आधार बनाना शुरू किया। वह बेलों को गोल गोल लपेटता गया, पहले बड़ा घेरा फिर छोटा घेरा, मानो प्यार के जादू में घूमते घेरे हो। दाऊमा पूरे ध्यान से काम कर रहा था। कुछ ही समय में उसने बेलों से पूरा फ्रेम बुन लिया और भीतर आने जाने के लिए एक दरवाजे की जगह भी छोड़ दी। अब उसने बाहरी आकार गढ़ना शुरू किया। सुरक्षा के लिए उसने ऊपर से नीचे तक लगभग 10 मोटी बेलें खड़ी कर दी ताकि हर एक मजबूती से खड़ी रहे। फिर उसने पतली मुलायम बेलों से दीवारें बुननी शुरू की, एक एक घेरे में सावधानी से और बीच बीच में छोटे छेद छोड़े, जिससे अंदर पूरे दिन सूरज की रोशनी आती रहे। काम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि थोड़ी ही देर में पूरा आश्रय अपनी सुंदर आकृति में नजर आने लगा। कहा जा सकता है बिना एक भी ईंट या टाइल लगाए यह आश्रय अब बन चुका है, जंगल का असली 5 सितारा ठिकाना। कहा जाता है जंगल में जीने वाला इंसान कभी आलसी नहीं हो सकता और दाऊमा के हाथों का हुनर सच में लाजवाब है। उसकी अनोखी सोच, समझदारी और माहौल के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता उसे सच में जंगल का राजा बनाती है। काम के बीच में उसने झरने का पानी गर्म किया ताकि ताकत बनी रहे और काम चलता रहे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और तब तक उसका आश्रय पूरी तरह तैयार हो चुका था। अंदर की जगह भले बड़ी न थी, पर एक इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसने एक कोने में छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी। दिन भर की मेहनत के बाद वो वक्त आ गया स्वाद और सुकून का। उसने अपने बर्तन निकाले और लकड़ी की आग पर खाना पकाना शुरू किया। जहाँ बाकी लोग 3 दिन भूखे रहते, वहाँ दाऊमा रोज चिकन लेग और सब्जी खाता है। छट छट की आवाजों के बीच खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। रसदार चिकन देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। खाना खाकर दाऊमा आराम से लेट गया। यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। उसे पूरा भरोसा है कि अपनी मेहनत और हुनर से वह कहीं भी घर बना सकता है। पहली नजर में ही उसे यह पुराना विशाल पेड़ बहुत पसंद आया। सही ऊंचाई और चारों ओर का प्राकृतिक माहौल, यही तो उसका सपनों का घर बन सकता है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, सीधे आसपास की जगह साफ की और कुछ मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। ऐसे छोटे छोटे पेड़ आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। लकड़ियों को काट कर उसने छोटे छोटे खम्भों का आकार दिया, फिर उन्हें घिसकर चौकोर रूप में बदल दिया। जितने ज्यादा खम्भे तैयार होते गए, उसका काम उतना ही तेजी से आगे बढ़ता गया। अब उसने पेड़ के तने में सावधानी से छेद किए और हर खंभे को एकदम सही जगह पर फिट कर दिया। थोड़ी ही देर में तालमेल भरे हथौड़े की आवाजों के साथ लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर तक जाती नजर आने लगी। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसने मोटी बेलों से सभी सीढ़ियों को आपस में बांध दिया ताकि ऊपर नीचे आना जाना आसान हो जाए। पेड़ बहुत ऊंचा था, इसलिए उसने पहले सुरक्षा पोशाक पहनी, रस्सी बांधी और फिर काम शुरू किया। अब उसने तने में नए छेद बनाए, चारों दिशाओं में लकड़ियां गाड़नी शुरू की। धीरे धीरे एक गोल आकार का मजबूत ढांचा बन गया, मानो आसमान छूते प्लेटफॉर्म की नींव रखी जा रही हो, जहाँ स्टेबिलिटी और मजबूती ही असली सफलता की कुंजी है। पूरा ढांचा बैलेंस में रहे, इसके लिए हर क्षैतिज बीम के नीचे एक एक तिरछा सहारा लगाना पड़ा। उसने मोटी बेलों से सभी बीमों को आपस में बांधा और जोड़ की जगहों को लकड़ी के खूंटों से कसकर मजबूत किया। जंगल में सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि मजबूत और लचीली बेलें भी बेहिसाब थी। काफी बेलें इकट्ठी करने के बाद उसने नीचे के हिस्से में एक ठोस आधार बनाना शुरू किया। वह बेलों को गोल गोल लपेटता गया, पहले बड़ा घेरा फिर छोटा घेरा, मानो प्यार के जादू में घूमते घेरे हो। दाऊमा पूरे ध्यान से काम कर रहा था। कुछ ही समय में उसने बेलों से पूरा फ्रेम बुन लिया और भीतर आने जाने के लिए एक दरवाजे की जगह भी छोड़ दी। अब उसने बाहरी आकार गढ़ना शुरू किया। सुरक्षा के लिए उसने ऊपर से नीचे तक लगभग 10 मोटी बेलें खड़ी कर दी ताकि हर एक मजबूती से खड़ी रहे। फिर उसने पतली मुलायम बेलों से दीवारें बुननी शुरू की, एक एक घेरे में सावधानी से और बीच बीच में छोटे छेद छोड़े, जिससे अंदर पूरे दिन सूरज की रोशनी आती रहे। काम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि थोड़ी
ही देर में पूरा आश्रय अपनी सुंदर आकृति में नजर आने लगा। कहा जा सकता है बिना एक भी ईंट या टाइल लगाए यह आश्रय अब बन चुका है जंगल का असली 5 सितारा ठिकाना। कहा जाता है जंगल में जीने वाला इंसान कभी आलसी नहीं हो सकता और दाओमा के हाथों का हुनर सच में लाजवाब है। उसकी अनोखी सोच, समझदारी और माहौल के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता उसे सच में जंगल का राजा बनाती है। काम के बीच में उसने झरने का पानी गर्म किया ताकि ताकत बनी रहे और काम चलता रहे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और तब तक उसका आश्रय पूरी तरह तैयार हो चुका था। अंदर की जगह भले बड़ी न थी पर एक इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसने एक कोने में छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी। दिन भर की मेहनत के बाद वो वक्त आ गया स्वाद और सुकून का। उसने अपने बर्तन निकाले और लकड़ी की आग पर खाना पकाना शुरू किया। जहाँ बाकी लोग 3 दिन भूखे रहते वहाँ दाओमा रोज चिकन लेग और सब्जी खाता है। छट छट की आवाजों के बीच खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। रसदार चिकन देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। खाना खाकर दाओमा आराम से लेट गया